पाकिस्तान का बदनसीब आर्मी चीफ, चंद घंटे आर्मी चीफ बनकर साल भर जेल काटी। वो शख्स मुकद्दर का सिकंदर कहलाता है जिसे किसी मुल्क का आर्मी चीफ बनाया जाए, और पाकिस्तान का आर्मी चीफ वो होता है जिसे दुनिया भर के फौजी सरबराहान भी रश्क की निगाह से देखते हैं। मगर शायद आप हमारी इस खबर को मजाक समझ रहे होंगे कि पाकिस्तान में जहां ज़ियाउल हक, अय्यूब खान, परवेज मुशर्रफ, परवेज कियानी और राहील शरीफ जैसे दबंग आर्मी चीफ गुजरे, वहीं एक बदनसीब आर्मी चीफ भी गुजरा है जो पाकिस्तान ISI का हेड था, मगर किस्मत उससे रूठी और नवाज शरीफ ने उसे परवेज मुशर्रफ की जगह हटाकर आर्मी चीफ बना दिया था। उस आर्मी चीफ का नाम ख्वाजा ज़ियाउद्दीन भट्ट है। पाकिस्तान का ये आर्मी चीफ सिर्फ इतनी ही देर फौजी सरबराह रहा जब तक परवेज मुशर्रफ का तैयारा श्रीलंका से पाकिस्तान की परवाज में हवा में मुअल्लक रहा। जो ही उस जहाज ने लैंड किया, परवेज मुशर्रफ के वफादार नायब जनरल अजीज और जनरल महमूद ने सबसे पहले इस निकम्मे और निकट्टू आर्मी चीफ को काबू किया। फौज के इस हाजिर सर्विस आर्मी चीफ को आम फौजियों ने गिरफ्तार किया और फिर इसको जेल में डाल दिया गया। ज़ियाउद्दीन भट्ट ने जेल से रिहा होने के बाद जो अपना पहला इंटरव्यू दिया, उसमें जेल के उन हालात का तज़किरा किया है जो उनके साथ वहां होता रहा। निजी टेलीविजन को इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कैसे उनको कैदियों की तरह खाना दिया जाता रहा, चहलकदमी की इजाजत दी जाती थी, उन्हें मुख्तलिफ तरीके से डराया और जगाया जाता था और उन्हें खतरा लाहक हो गया था कि कहीं वो इसकी जान ही न ले लें। उन्होंने ये भी बताया कि एक साल में उनका वजन कई किलो कम हो गया था और तबीयत बहुत नासाज रही। पाकिस्तान का ये बदनसीब आर्मी चीफ यकीनन हमारे वतन के लिए एक बदनुमा दाग है। लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट ने बताया कि कारगिल जंग की तफसीलात मंजर आम पर आने के खौफ से परवेज मुशर्रफ ने तैयारा अगवा करने का ड्रामा रचाया। गिरफ्तार आर्मी चीफ ने बताया कि फौज के सिपा सालार ने फैसला कर लिया था कि नवाज शरीफ को अटक कले में गद्दारी के मुकदमे में तख्ते दार पर लटका दिया जाएगा और उनका अंजाम भी जुल्फिकार अली भुट्टो जैसा होगा। उन्होंने पाकिस्तान भर के सियासतदानों से गिला करते हुए कहा कि उन्होंने जमहूरियत बचाने में अपना किरदार अदा नहीं किया। परवेज मुशर्रफ नवाज शरीफ का तख्ता उलटने के बाद 3 माह तक बहुत डरे हुए थे, मगर सियासतदान सिर्फ शाहराए दस्तूर पर धरना दे देते या आवाम को ले आते तो परवेज मुशर्रफ 10 साल तो क्या 1 साल भी मार्शल लॉ न लगा पाते। उन्होंने जेल में गुजरे हुए अपने तल्ख दिनों के बारे में बताया कि 660 दिन मुझे किसी से मिलने नहीं दिया गया, सिर्फ कुरान पाक पढ़ने के लिए दिया जाता रहा। अलबत्ता उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने परवेज कियानी को खालिस्तान मेरिट और काबिलियत की बुनियाद पर अपनी रिटायरमेंट के बाद आर्मी चीफ लगाया, जो काबिले तहसीन अमल है। जब एक सवाल पूछा गया कि फौज वालों ने आपका साथ क्यों नहीं दिया, तो सबसे अहम सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आजम हाउस पर तो पाकिस्तान के सबसे तजुर्बाकार कमांडोज तैनात थे, मगर जो वजीर आजम हाउस पर कब्जा करने आए वो छोटे बच्चे और नौजवान फौजी थे। अगर मैं भी अपने कमांडोज को जवाबी कार्रवाई का हुक्म देता तो मासूम जानों का बहुत नुकसान हो जाता। मैंने अपने गार्ड्स को ऑर्डर किया कि आप में से कोई भी गोली नहीं चलाएगा। मैं दोनों के दरमियान दीवार बनकर खड़ा हो गया, अपनी सीट की कुर्बानी दी, लेकिन पाकिस्तान को एक बड़ी तबाही से बचा लिया। ताहम उन्होंने इस बात का इकरार किया कि जहाज में बैठे हुए भी पाकिस्तानी फौज पर उनका पूरा कंट्रोल था और इसी वजह से नीचे से ऊपर तक तमाम फौज परवेज मुशर्रफ के हुक्म के ताबे थी। इसीलिए उन्होंने उनके ऑर्डर पर बेनौन अमल किया और नवाज शरीफ का तख्ता उलट दिया। सोशल पाकिस्तान की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी कीजिए।